हमारे सामने आज आचार्य प्रभाकर जी है, जो रजनीश जी के टाइम से उनके अनुयायी रहे हैं और उनके जो सेंटर्स है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे कुछ विषयों। नमस्कार। आज हम आए हैं यहाँ पर बिहार के पटना में है। हमारे साथ में जो है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर प्रभाकर जी है, जो आज 89 इयर्स के हो गए। काफी साल हो गए उनको रिटायर्ड होके, लेकिन उनके एक खासियत है कि जो भगवान रजनीश का पुणे में जो आश्रम चल रहा था, तब से उनके ओशो के साथ में जुड़े हुए, ओशो की संस्थाओं के साथ में जुड़े हुए। तो मैं आज उनसे पूछना चाहूंगा कि आप जो पुणे से जुड़े थे, उसके बाद भगवान रजनीश जी के बाद में क्या इंप्रूवमेंट है या क्या चेंजेस हुए हैं? जी, आपका सवाल तो बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि स्वयं जब वह थे तो उनके दिशा निर्देश के अनुसार, प्रवचनों के अनुसार जब स्वयं साधना कराते थे तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ आचार्यों को, संचालकों को यह काम सौंप दिया था। तो वे लोग करा रहे थे। उनके नहीं रहने के बाद भी उनके बताए हुए अनुसार ही पुणे आश्रम में ध्यान करवाते हैं, लेकिन अनुभव की कमी के कारण जो साधक हैं उनको वह लाभ नहीं मिलता है जो ओशो की उपस्थिति के कारण मिलता था। अब वे हैं नहीं, लेकिन उनके नाम पर कई आश्रम अलग अलग बन गए हैं। सभी मुख्य रूप से ध्यान ही करवाते हैं और ओशो के प्रवचनों को अपने अपने ढंग से अर्थ बताते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ओशो ने जो प्रवचन दिया है वह इतना बड़ा साहित्य है कि किसी के लिए, एक संस्था के लिए, एक व्यक्ति के लिए आत्मसात करना संभव नहीं। उन्होंने जो प्रवचन दिए उनके केवल आधे प्रवचन ही प्रकाशित हो सके, और आधे प्रवचन प्रकाशित हुए, उसमें 500 पुस्तकें हिंदी में हैं और 150 पुस्तकें अंग्रेजी में। तो जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जितने संसार के धर्म ग्रंथ हैं, जितनी साधना पद्धतियां हैं पूरे विश्व में, सब पर ओशो ने प्रकाश डाला है और सबों को पुनर्जीवित कर दिया है, रिनोवेट कर दिया जी। और सभी संप्रदायों, धर्मों के बारे में उसी अथॉरिटी के साथ बोलते थे जी। क्योंकि यह उनका निजी अनुभव था। 7 जन्मों से गुरु का काम कर रहे थे। हिंदू, बौद्ध, जैन, 3 हिंदुस्तान के बड़े धर्मों के भी वे गुरु रहे, और वे ईसाई, यहूदी और इस्लाम गुरु भी रह चुके थे जी। फिलोसॉफी के भी प्रोफेसर थे वो। हाँ, तो सभी जानकारी उनको थी और सभी जन्मों की जानकारी थी जी। एक जन्म में कोई न उतना पढ़ सकता है और न उतना ज्ञान ग्रहण कर सकता है, संग्रहित नहीं कर सकता है। हाँ, आरंभ में जैसा आपने कहा कि आरंभ में जब फिलॉसफी के प्रोफेसर थे तब आचार्य रजनीश कहलाते थे। सारे भारत में घूमकर उन्होंने जन जागरण का कार्यक्रम किया। सबों को निमंत्रण देने गए कि तुम भी जीवात्मा से परमात्मा हो सकते हो, तुम भी दुखी से सुखी हो सकते हो, आनंदित हो सकते हो, तुम ध्यान करो, आओ जुड़ो, जो पुराना है उसको छोड़कर तुम नया ग्रहण करो, नए ढंग से। मतलब उनका कहने का मतलब था कि सभी को जमाने के साथ में जो चेंजेस होता है उसको ग्रहण करके साथ में आगे बढ़ना चाहिए जी। विज्ञान और धर्म में कोई भेद नहीं है। ये 2
पहलू हैं जीवन के। पदार्थ पर जिन्होंने प्रयोग किया उनको विज्ञान मिला, और जिन्होंने स्वयं पर प्रयोग किया उनको अध्यात्म मिला, धर्म मिला, आत्मा का अनुभव हुआ, परमात्मा का अनुभव हुआ, और तब वे आनंदित हुए। विज्ञान में जाकर धनोपार्जन करोगे, बड़े पद हासिल करोगे, धन सब कुछ संसार में जो मिलता है तो तुमको मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। और अब जो युग आया है उसमें तनाव होगा, युद्ध होगा, बहुत सारे हथियार निर्मित किए जा रहे हैं। अब आगे युद्धों का समय होगा या बुद्धों का समय होगा। जो बुद्ध बनेगा वही सरवाइव करेगा, युद्ध से सरवाइवल नहीं होगा। युद्ध के खिलाफ में थे वो जी। तब अब उनके नहीं रहने के बाद उनके संदेशों को प्रचार करने के लिए अनेक अलग अलग संस्थाएं बन गई है। उनके शिष्यों ने अलग अलग संस्थाएं बना दी। तो वह स्वयं पुणे में रहते थे, वही ओरिजिनल आश्रम था। अब उसका नाम बदलकर ओशो रिसोर्ट कर दिया गया है, और उसका प्रबंध अब अधिकांश विदेशियों के हाथ में है। जी। जो भारत के साधक जाते हैं वे वहाँ उपेक्षित महसूस करते हैं। कुछ भाषा से संबंधित कठिनाइयां भी होती है। मतलब आपका ये कहना है कि जो भारतीय लोग वहां पर जाते हैं तो उनको उनकी उपेक्षा की जाती है, वहां पर उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं मिलता है। और जो विदेशी उस पर अब छाती बनाकर बैठे हैं उनकी जीवन शैली अलग है जी, और भारत की जीवन शैली अलग है। तो मैं सभी श्रोताओं को, दर्शकों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप धर्म की खोज में हैं, अध्यात्म की खोज में हैं, आत्मा परमात्मा की खोज में है, आनंद की खोज में है, स्वयं की खोज में है, तो आप अवश्य रजनीश ध्यान मंदिर साधना के लिए जाएं, ओशो फ्रेग्रेंस से जुड़ें और आप दर्शन करें जो साक्षात ओशो के स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी के दर्शन करके उनसे आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर सत्संग में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद। जितेश वोरा की रिपोर्ट, नेविद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।